14 जुलाई को महाराष्ट्र के विशालगढ़ के गजापुर गांव से एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग मस्जिद पर चढ़कर हथौड़े से मीनारे तोड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े ये लोग विशालगढ़ किले से महाआरती में शामिल होकर लौटे थे। तभी भीड़ ने रास्ते में मौजूद गजापुर गांव पर हमला कर दिया। बाबरी जैसा करेंगे, इसको भी ना बाबरी मुक्त कर देंगे। हमें अभी भी डर है, हमारे अभी भी जान पर से बात बनाई है, हम लोग के बच्चे वगैरह सब कुछ डर रहे हैं। हिंसा का आरोप शिवाजी के वंशज और बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद रहे संभाजी राजे भोसले के समर्थकों पर है। इससे पहले भी उनके समर्थकों ने 13 और 14 जुलाई को किले के पास वाली मजार में तोड़फोड़ की कोशिश की थी। साथ ही पिछले साल फरवरी में मजार के गेट पर तोप से गोला भी दागा था। सबसे पहले हम उस मस्जिद में पहुंचे जिसे तोड़ने की कोशिश हुई थी। मस्जिद के हालात देखकर अंदाजा हो जाता है कि उसके पिलर और मीनारे तोड़कर पूरी तरह ढहाने की तैयारी थी। यही हमें इमाम मिले जो हमले वाले दिन मस्जिद में मौजूद थे। 12:30 के वक्त के दरमियान हम लोग मस्जिद में 8 से 10 लोग बैठे हुए थे। ऊपर से 50-100 आदमी और नीचे से 50-100 आदमी, ऐसा 100 से 150-200 आदमी डायरेक्टली मस्जिद के ऊपर आके अटैक किए। भीड़ में करीब 500 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिन्होंने मस्जिद के साथ 40 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की। और मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, इसी घर में 14 तारीख को तकरीबन 200 से ज्यादा लोग घुसे और उन्होंने इस पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। घर के अंदर जितना भी सामान था सब लूटपाट कर लिया गया है। इसके बाद हमें 65 साल की आयशा मिली। वो बताती हैं कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने परिवार की जान बचाई। हमारे दरवेश तो मेरे 3 बच्चे थे, घर पे पत्थर फेंके, जब भी हमें घर में से बाहर नहीं पड़ी। और क्या करे, उन्होंने अगला दरवाजा तोड़े, दुकान का दरवाजा तोड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या करे, वो बच्चन को लेकर इधर जंगल में गए। ऐसे बारिश में थे, हम लोग जंगल में गए। देखो, हिंसा के दौरान घरों पर लिखे नामों को भगवा रंग से पोत दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 14 जुलाई को इतनी भीड़ जुटी कैसे। हमारी पड़ताल में यह सामने आया है कि युवराज संभाजी छत्रपति के आह्वान पर भीड़ विशालगढ़ किले के आसपास अतिक्रमण हटाने हाथ में कुदाल, फावड़े और हथौड़े लेकर गई थी। ज्याप्रमाणे प्रतापगडावरती कारवाई झाली, त्याप्रमाणे प्रत्येक गडावरती कारवाई होणं गरजेचं होतं। कोल्हापुर मुस्लिम बोर्डिंग के चेयरमैन गनी अजरेकर हमले के बाद सबसे पहले गांव में पहुंचे थे। वो बताते हैं कि सब कुछ पहले से ही प्लान था। ये व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहे थे अलग अलग पुणे के, सांगली के लोगों की, कि हमको बाबरी मस्जिद शहीद करते वक्त हमको मौका नहीं मिला जो 20-22 बरस का थे। तो हम ये मौका विशालगढ़ पे जाके दरगाह तोड़ेंगे। ये सब मालूमात हमने पुलिस को, कलेक्टर को और संभाजी राजे छत्रपति को, उसकी बीवी को और उनके और जो ग्रुप के लोग हैं, इनको सबको दे रहे थे कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन की दिशा पहले तय करो। विशालगढ़ से अतिक्रमण हटाने के लिए चलो विशालगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। इसी के तहत भीड़ 13 और 14 जुलाई को किले पर पहुंची थी। गनी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उस दिन पुलिस हिंसा को रोक सकती थी। उनके सामने ये तोड़फोड़ शुरू हो गई, क्योंकि माइनॉरिटी कमिश्नर के सामने एसपी साहब ने खुद बोला कि मेरे थोड़ा हाथ को लगा, मेरे पैर को लगा जंगल के उसमें। तो इसका मतलब था वो तो उधर थे, वो अकेले नहीं हो गए, उनके साथ में एक स्पेशल गाड़ी रहती है और वो एक 15-20 लोग रहते हैं। ये 50-60 लोगों को ये कंट्रोल में लाए नहीं। सिर्फ मुस्लिम वाड़ी ही नहीं, पास में मौजूद हजरत मलिक रेहान मीरा साहब की मजार के आसपास भी तोड़फोड़ की कोशिश की गई थी। बताया जाता है कि ये मजार शिवाजी के वक्त भी मौजूद थी। इतनी बारिश है वहाँ पे, और ना कुछ लोगों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उनके घर तोड़े गए हैं। इतनी बारिश में लोग वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का हमको स्टे मिला है, तो उसके बाद ये बंद हो गया है। इस हिंसा के लिए छत्रपति संभाजी राजे के स्वराज संगठन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। संगठन के प्रवक्ता सुखदेव गिरी बताते हैं, हमारा मकसद मुस्लिम वाड़ी में तोड़फोड़ का नहीं था। वहाँ हुई हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। हिंसा करने वाले हमारे संगठन से नहीं थे। पुलिस ने अब तक 500 अज्ञात लोगों पर आतंक फैलाने, बलवा करने और हत्या की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज किया है। तो वहीं अब तक इस मामले में 25 लोग अरेस्ट भी किए जा चुके हैं।